नमस्कार प्रिय छात्रों, प्रश्नावली 12.2 प्रश्न नंबर 4। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। नंबर 1 संगत लघु वृत्तखंड और संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। ये दो प्रश्न हमारे बनने हैं यहाँ पे एक ही प्रश्न सवाल में जो दिया है। अब मैं यहाँ पे आपको सबसे पहले ये प्रयास करता हूँ समझाने का कि हमने करना क्या है। देखो, ये एक वृत्त है। वृत्त में अगर यहाँ से ये कोई अगर पूरा लिया जाए तो ये त्रिज्या खंड है। अगर उसको उसने प्रश्न क्या कर दिया, वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित कर दी है, तो ये यहाँ से यहाँ तक ये कोई जीवा है। यानी ये जीवा अगर हम इसको यहाँ केंद्र से इस पे लाइन खींचे तो ये 90 अंश का कोण अंतरित करती है। तो इस लघु वृत्तखंड का ये वाला जो मैंने हिस्सा रंग दिया है, ये वाला, इसे हम लघु वृत्तखंड कहते हैं। तो इस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल के लिए हमारा ये सूत्र है r² थीटा पाई अपॉन 360 अंश माइनस साइन थीटा अपॉन 2। यानी इसमें r हमें 10 सेंटीमीटर दिया है, थीटा हमें 90 सेंटीमीटर दिया है, 90 अंश दिया है, थीटा यहाँ पे 90 अंश है और हम इसका मान रख देंगे। यानी r का मान 10 का वर्ग, थीटा का मान 90 और पाई का मान यहाँ पे 3.14 रखना है। 22/7 नहीं रखना, क्योंकि सवाल में दिया है कि पाई का मान 3.14 रखना है, तो 3.14 रख दिया। अब माइनस साइन थीटा की जगह पे 90 अंश, जितने अंश का यहाँ पे कोण होगा यहाँ पे वो उतना ही आ जाएगा बटे 2, और 10 का वर्ग करोगे तो 100, और यहाँ पे हमने इसे 90 को काट दिया 360 से, 9 चौक 36, यानी 90 चौका 360, 4 बार। अब यहाँ पे इस 4 को भी 2 से काट दिया, 2 दूनी 4, ये 2 आया और 2 ही कम 2, और यहाँ पे 1 बचा 11, 2 पंजे 10 और 2 सत्ते 14, 1.57 बार ये कट गया बटे में 2। तो हमने 1.57 बटे 2 लिख दिया यहाँ पे, माइनस साइन 90 अंश का मान होता है 1, तो बटे 2। अब 1.57 में से 1 घटाया यहाँ पे, ये क्योंकि इनके हर बराबर हैं, यानी इसे दूसरे शब्दों में कह दो इसका पूरे का एलसीएम या लॉसो यहाँ पे आया 2, ऊपर के अंश की चीज़ को हमने ऐसे ही लिख दिया। अब 1.57 में से 1 घटाया तो 0.57। अब यहाँ पे 2 से इसको काट देंगे, 2 से 100 को काट दिया तो ये 50 बार कट गया। अब यहाँ पे 50 गुणा 0.57, इन दोनों की गुणा किया तो 28.50 वर्ग सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर आ गया। अब उसने ये तो संगत लघु वृत्तखंड का, यानी इसका क्षेत्रफल तो ये आ गया, एक उत्तर हो गया। लेकिन इसके साथ इसने दूसरा खंड दिया है संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का, यानी अगर मैं यहाँ पे इस लाइन को हटा दूँ तो ये लघु त्रिज्या खंड हो गया नीचे वाला पूरा, लेकिन ये हमारा लघु त्रिज्या खंड हो गया, लेकिन जो बाहर का बचा ये दीर्घ त्रिज्या खंड हो गया। यानी उसने इसका पूरे का क्षेत्रफल पूछा है, यहाँ से लेके यहाँ तक, जहाँ तक मेरा पेन घूम रहा है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये संगत दीर्घ त्रिज्या खंड, अब ये 90 अंश का है, तो ये बाहर का कोण कितने अंश का बच गया, ये आप घटाएंगे 360 में से, जब घटाओगे तो ये 270 अंश आ जाएगा। यहाँ पे लिख भी दिया हमने, थीटा बराबर 360 अंश माइनस 90 अंश बराबर 270 अंश दीर्घ त्रिज्या खंड के लिए। ये बाहर का हमारा दीर्घ त्रिज्या खंड हो गया, दीर्घ त्रिज्या खंड, त्रिज्य खंड, दीर्घ त्रिज्या खंड। अब यहाँ पे r बराबर 10 सेंटीमीटर ही रहेगा, क्योंकि त्रिज्या हमारी 10 ही सेंटीमीटर है। अब दीर्घ त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल के लिए सूत्र वही है, चाहे लघु त्रिज्या खंड हो या दीर्घ त्रिज्या खंड हो, सूत्र दोनों के लिए एक ही है, बस अंतर होता है थीटा के मान में। लघु के लिए ये अगर नीचे वाले का क्षेत्रफल निकलवाता तो ये 90 अंश हो जाता, और बाहर वाले के लिए ये जो है 270 अंश हो गया, जो घटा के आया। और यहाँ पाई का मान उसी तरह रख दिया, आर का मान 10 गुणा 10 रख दिया, ये 360 अंश, और यहाँ हमने इसको काट दिया, काटने पे जो भी आया यहाँ पे हमने इससे इसको काट दिया, 9 तिया 27 और 9 चौक 36। अब यहाँ पे आपने 4 को भी काट दिया, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, और इसी तरह 2 ही कम 2 और 2 पंजे 10। यहाँ पे हमारा क्या बचा, 5 गुणा 5, और ये 3.14, और यहाँ पे ये 3,
ये हमने सब एक साथ लिख दिया। इन सब की गुणा करने पे हमारा आया 235.50 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर है। संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ये हुआ। धन्यवाद।